हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कल समझ लिया था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया है, रिजर्व्स। रिजर्व होते क्या है? बेसिकली प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो हमने फ्यूचर के लिए सेव कर लिया। अब वो जो रिजर्व्स होते हैं हमारे बुक्स में दो तरह के रिजर्व होते हैं, एक होते हैं जनरल रिजर्व और एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स। जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व में बेसिक डिफरेंस क्या है? जनरल रिजर्व वो रिजर्व है, वो पैसा जो हमने फ्यूचर के लिए सेव तो किया है पर किसी स्पेसिफिक काम के लिए सेव नहीं किया। हमने वैसे ही रख लिया कि कल को कोई जरूरत पड़ेगी तो इस पैसे को यूज कर लेंगे। कहां यूज करेंगे? जहां पे जरूरत पड़ेगी। जो स्पेसिफिक रिजर्व है वो एक स्पेसिफिक काम के लिए रखे जाते हैं कि हम जरूरत पड़ेगी तो इस काम में यूज कर लेंगे। तो जिस काम के लिए सेव किए जाते हैं वहीं पे यूज होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। तो ये तो इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है मीनिंग का। अब इनके ट्रीटमेंट में बहुत फर्क है। स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में हम बात बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं कि जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है। जनरल रिजर्व हमारे पास, ध्यान से समझना, जनरली जो रिजर्व है, चाहे कोई भी रिजर्व हो, चाहे वो स्पेसिफिक रिजर्व हो चाहे वो जनरल रिजर्व हो, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड शो होते हैं। मैक्सिमम रिजर्व कहां पे शो होते हैं? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड। अब बच्चा कहता है सर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो आपने सेव किया वो लायबिलिटी क्यों है? डाउट आना चाहिए। हमारी अकाउंटिंग किसके हिसाब से होती है बेटा? हमेशा फर्म के हिसाब से अकाउंट्स बनाते हैं। फर्म ने कुछ पैसा सेव कर लिया फ्यूचर के लिए, क्या फर्म के लिए वो जिम्मेदारी बन गई है? नहीं कि इस पैसे को मुझे बचा के रखना है, जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे। तो फर्म के लिए तो लायबिलिटी हो गई ना। हमने ओनर के लिए नहीं बोला, किसके लिए लायबिलिटी है? ये फर्म के लिए। तो ये ज्यादातर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो होते हैं। ये जो रिजर्व है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में किस किस नाम से आ सकते हैं? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी एक रिजर्व होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व, ये सब जनरल रिजर्व की कैटेगरी में ही आते हैं। और ये कहां पे लिखे हैं? बैलेंस शीट में मैंने लायबिलिटी साइड लिख दी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा रिजर्व है जो लायबिलिटी साइड भी आ सकता है और जो एसेट साइड भी आ सकता है। क्यों? नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लायबिलिटी साइड है तो वो प्रॉफिट है क्योंकि क्रेडिट में लिखा है ना, और अगर वो डेबिट साइड में है इसका मतलब वो लॉस है। समझ आ गई बात? अब बात आती है सर ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या पीएनएल सस्पेंस क्या होता है? इसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन द क्लासेस फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। हम जब नया सेशन शुरू करेंगे डिटेल वहां पे बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसकी डिटेल अभी डिस्कस करी तो मेरे पूरी क्लास इसी में चली जाएगी। मेन क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है। अभी आप ये समझ लें कि इसका ट्रीटमेंट भी हम रिजर्व की तरह ही करेंगे, बट ये रिजर्व कहां पे शो हो रहा है? एसेट साइड। समझ आ गई? तो एसेट साइड हम ये मान सकते हैं कि दो तरह के रिजर्व्स आते हैं, पीएनएल अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, या इसका दूसरा नाम क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा? अगर आपको क्वेश्चन में रिजर्व्स दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व, उसमें दो तरह की बातें लिखी हो सकती है। पार्टनर डिसाइडेड टू राइट ऑफ द रिजर्व्स और partner decided not to show the reserves, not to show the reserve in books of account। राइट ऑफ की बजाय बेटा यहां पे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम रिजर्व को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये जो रिजर्व बैलेंस शीट में गिवन है, पार्टनर कह रहे हैं हम इसे आपस में बांट लेंगे। क्यों बांटने की बात हो रही है? चैप्टर क्या चल रहा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
मतलब ध्यान से समझना, जो 3 पार्टनर थे जो प्रॉफिट अभी तक 2-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उन्होंने रेशियो डिसाइड करी है 1-1-1। ठीक है, ये मेरी ओल्ड रेशियो है और ये मेरी न्यू रेशियो है। तो जब रेशियो चेंज हो रही है तो ये जो रिजर्व है, प्रॉफिट जो हमने सेव किया था पार्टनर्स ने, किस रेशियो में सेव किया होगा? 2-1 में। कल से रेशियो बदल रही है तो किसी का फायदा किसी का नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं जो पुराने रिजर्व है, पार्टनर ने डिसाइड करा कि हम इसे आपस में राइट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, या फिर उन्होंने क्या लिखा कि हम इसे रिजर्व को बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। नॉट टू शो मतलब जो शो हो रहे थे उसे शो नहीं करेंगे। अब नहीं शो करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करने को कह ही दिया तो बेटा अगर लायबिलिटी साइड वाला यानी क्रेडिट वाला रिजर्व है, उसको बांटने के लिए क्या करेंगे आप? डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स क्रेडिट कर देंगे। समझ आ गई बात? सपोज हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिया हुआ था, तो मैंने क्या लिखना है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट क्यों किया? समझ आ गया? क्योंकि रिजर्व क्रेडिट वाला है, लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट होती है ना, तो उसको बांटने के लिए डेबिट किया। या फिर जनरल रिजर्व डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। मान लो ये 10,000 है और ये 20,000 है। ये ए बी सी में किस रेशियो में बटेगा बेटा? जिससे किसी को कोई फायदा नुकसान ना हो, जिसने जितनी मेहनत करी है उसको उतना पैसा मिल जाए। और जब मैंने इसको 2-1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, इट कम्स आउट टू बी 12,000 एंड 6,000। इज इट क्लियर? और अगर मान लो वो पीएनएल दिया हुआ है डेबिट साइड वाला, या एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है डेबिट साइड वाला, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स को डेबिट और पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू जो भी रिजर्व है, मान लो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है आपको, पीएनएल या पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, जो भी है। मान लो ये दिया हुआ है 50,000, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20,000 और 10,000। समझ आ गई बात? जोन सा रिजर्व है उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉजिक समझ आ गया आपको? अगर आपके पास क्वेश्चन में कहा हुआ है पार्टनर डिसाइडेड not to distribute, not to distribute the reserves, या फिर not to write off, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसे बांटेंगे नहीं, या फिर पार्टनर डिसाइडेड टू शो द रिजर्व्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब उन्होंने शो डिसाइड किया कि हम रिजर्व को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जब ऐसा डिसीजन ले लिया जाएगा कि हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना या बुक्स में शो करना है, तो हमारा ट्रीटमेंट देखो बेटा क्या होगा। इसमें 2 केस बन सकते हैं, दोनों में से एक आएगा और वहां पे लिखा नहीं होगा कौन सा केस है, आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे? ध्यान से समझना। सपोज मेरे पास दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 60,000। बेटा इधर ध्यान से देखेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 50,000, 20,000, 40,000। ठीक है? ये दोनों रिजर्व कौन से हैं? क्रेडिट वाले। और ये रिजर्व कौन सा है? इसका नेट निकालेंगे 30,000। 70 क्रेडिट, 40 डेबिट। क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया 30,000 क्रेडिट बचा। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट होता है तो हमारी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
समझ आ गई बात जी। अगर मैं इस रेशियो के हिसाब से निकालूं तो हमने पहले सॉल्व किया हुआ है ए बी और सी। ए बी 1/15 1/15 माइनस 2/15 ये गेन कर रहा है, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से एंट्री क्या बनती है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। समझ आ गई। एंट्री अमाउंट समझना 1/a में निकालो 1/15 इंटू 30,000 यानी कि 2,000, उसमें भी 2,000 और उसमें 4,000। समझ आ गए। अमाउंट में कोई कंफ्यूजन किसी को क्लियर? जितना डिफरेंस आया उसको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकाल के हम बांट देंगे, कोई प्रॉब्लम? नाउ सपोज accumulated profits is equals to सेम लेते हैं 50, जनरल रिजर्व 20, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1,30,000। बेटा एक मिनट, ये दोनों क्रेडिट और ये डेबिट। डिफरेंस निकाला, डेबिट में बच गया 60,000 डेबिट। डेबिट मींस लॉस, और लॉस का मतलब ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस कौन कर रहा था? सैक्रिफाइस कर रहे ए और बी। A is capital account debit, B is capital account debit to C is capital account amount 1/15 into 60 4,000 4,000 और 8,000। कोई प्रॉब्लम बेटा? दिस इज द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, बट आप लोग कंफ्यूज कहाँ पे होंगे मैं अभी बता देता हूँ। वो कंफ्यूजन भी क्लियर कट हो जाएगा आपके दिमाग में कि कैसे करना है। सपोज आपको क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको सिर्फ जनरल रिजर्व दिया हुआ है 20,000 का, ठीक है? जनरल रिजर्व दिया हुआ है 20,000 का, और नीचे लिखा है पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। पार्टनर ने क्या डिसाइड किया कि हम रिजर्व को नहीं बांटेंगे। अब बच्चा कहता है सर उसमें टोटल करके माइनस करना था, है ना जी? हमने क्रेडिट वाला टोटल किया, डेबिट में कुछ है ही नहीं तो 20 क्रेडिट माइनस डेबिट का 0 क्या बचेगा? 20 क्रेडिट का बच जाएगा प्रॉफिट, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। समझ आ गई बात? आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर सिंगल रिजर्व आएगा तो उसमें डेबिट वाला माइनस करने को नहीं है, तो वो वही वैल्यू हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सिर्फ मान लो P&L दिया हुआ है डेबिट साइड में 30,000 का, डेबिट 30 क्रेडिट 0, तो माइनस करके डेबिट ही बच जाएगा 30 का। डेबिट मतलब लॉस मतलब सैक्रिफाइस टू गेन। समझ आ गई बात? तो अगर सिंगल रिजर्व है और नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट लिख दिया तब भी हमारा यही केस रहेगा। प्रॉफिट वाला है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस, लॉस वाला है तो सैक्रिफाइस टू गेन। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी बच्चे को? अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन है और नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो हम ये मानते हैं राइट ऑफ, हम सीधा रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर हो गई बात? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इफ नथिंग इज मेंशन्ड। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो अभी अगला टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, पहले क्लास को पॉज करो। हमने नेक्स्ट रिजर्व जो शुरू करने हैं दैट इज द स्पेसिफिक रिजर्व। मैंने आपको इसका मीनिंग क्लियर कट कर दिया था बेटा। स्पेसिफिक रिजर्व वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर हमारे 12th क्लास के सिलेबस में 2 स्पेसिफिक रिजर्व है। एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बस अब कोई बच्चा नहीं बोलेगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा ध्यान से समझेंगे, इसको स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं?
नाम से ही पता चल रहा है कि किस लिए बना है, वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए बनाया गया है ये रिजर्व। कि वर्कमैन को अगर ड्यूरिंग द जॉब कोई चोट लगती है या उसका एक्सीडेंट होता है, उसके लिए हमने रिजर्व यानी पैसा रख लिया कि इसमें से पैसा दे देंगे। अब बेटा मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी रिजर्व बैलेंस शीट में किस साइड शो होता है, लायबिलिटीज साइड। तो ये भी रिजर्व है तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड आने वाला है। आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड मिलेगा ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सपोज बैलेंस शीट में गिवन है रुपीज 1 लाख। कितने का गिवन है, 1 लाख का, ठीक है। और नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है देयर इज नो क्लेम, नो क्लेम, या फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, नथिंग इज। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को चोट नहीं लगी, किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ध्यान से सोचना, ये जो रिजर्व पड़ा है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, इस रिजर्व को A B C आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में, क्यों डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि कल से रेशियो बदल रही है तो किसी का फायदा नुकसान हो सकता है। तो कह रहे हैं हमने बनाया था ओल्ड रेशियो में बनाया था, तो हम इसे आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो हम जब रिजर्व पड़ा है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड यानी क्रेडिट में है, क्रेडिट वाली चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। कितना रिजर्व है, पूरा 1 लाख। 2 A is capital, 2 B is capital, 2 C is capital। 40 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, ओल्ड रेशियो। 40 20। इज इट क्लियर? यस। अगर क्वेश्चन में दिया है देयर इज अ क्लेम ऑफ रुपीज 40,000, रिजर्व कितना रखा था, 1 लाख, क्लेम कितना आया 40,000, 60,000 बच गया। तो देखो एंट्री क्या होगी, रिजर्व तो मेरा पूरे से खत्म होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। क्यों खत्म कर रहा हूं, क्योंकि रेशियो बदल रही है, कल से किसी का फायदा नुकसान ना हो जाए, तो मैंने क्या लगा पूरा रिजर्व खत्म कर दिया। 2 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 का क्लेम आ गया, बचा हुआ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू A, टू B और टू C's कैपिटल काउंट। किस रेशियो में बटेगा बेटा ये, ओल्ड रेशियो में। 24 और 12। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर आपको दिया हुआ है देयर इज अ क्लेम ऑफ रुपीज 1 लाख, बेटा रिजर्व पड़ा था 1 लाख का, क्लेम आ गया 1 लाख, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, रिजर्व तो पूरा खत्म करना है और सारा का सारा कहां चला जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख। बात खत्म। लास्ट केस, देयर इज अ क्लेम ऑफ रुपीज 1,20,000। देखो मैंने कोशिश करी है कि सारे केस कवर हो जाए, कोई क्लेम नहीं, कम क्लेम, बराबर का क्लेम, ज्यादा क्लेम, ठीक है। इससे अलावा कोई पांचवा केस तो बन ही नहीं सकता। अब अगर क्लेम आ गया 1,20,000 का, बेटा ध्यान से समझेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पूरे से ही डेबिट हो पाएगा जितना रिजर्व है, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम कितना, 1,20,000। नुकसान हो गया 20,000 रुपए और देने पड़ेंगे रिजर्व के अलावा, तो एक नया अकाउंट खुलता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये टॉपिक हम कल समझेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का। अभी आप ये समझ लें कि 20,000 का जो लॉस है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर बेटा? अगर आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी है कि वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्रीज करके दिखाओ,
और ये वाला केस है, ध्यान से समझ लेना, हर केस की एंट्री समझ आ गई। अगर जनरल एंट्रीज मांगी है तो बता रहा हूं, और अगर आपसे कहा है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट या रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने को कहा है तो एक एंट्री होगी। अगर आपसे कहा सारी एंट्रीज ही करके दिखाओ, अकाउंट नहीं मांगा, बात समझ लेना, क्या नहीं मांगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डिमांड नहीं करी, सिर्फ आपसे कहा एंट्रीज, तो हम एक एंट्री ये करेंगे, दूसरी एंट्री में इस लॉस को, रिवैल्यूएशन को बांट के दिखाएंगे। ठीक है, समझ गए बात को। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा होगा तो हम एक ही एंट्री करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, वरना ये दो बार चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, एक बार डेबिट में एक बार क्रेडिट में, तो वो आंसर मैच नहीं होता, फिर लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चा कहता है सर ये क्या हुआ। क्लियर? तो हमारी दूसरी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन डेबिट है, ये क्रेडिट हो जाएगा, ए बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000 884 किस रेशियो में बांटा मैंने, इज इट ओके? एनी प्रॉब्लम? आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तक करा दिया, कल हम स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और एक नया टॉपिक। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।